अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज आपकी खिदमत में एक बहुत ही प्यारी सी रेसिपी लेके हाज़िर हुई हूँ, जिसमें आपको जो है वो बहुत ही आसान तरीके से और घर पर जो है समोसे बनाने की फुल टेक्निक्स के साथ जो है वो रेसिपी शेयर करूँगी। जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपने फ्रीज़ करने हैं समोसे अपने, तो उसके लिए आप समोसा पट्टी घर पर कैसे आसान तरीके से बना सकते हैं। उसको स्टोर करने का तरीका बताऊँगी, उसको फ्राई करके आपके सामने आपको दिखाऊँगी कि उसके जो है वो फ्राई के बाद उसके रिज़ल्ट जो है हमें कैसे मिलते हैं और हमारी रेसिपी जो है वो कैसे तैयार हुई है। तो बिना देर किए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मैंने डो रेडी कर ली थी, तो मुझसे जो है वीडियो मिसप्लेस हो गई है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि डो आपने किस तरीके से जो है वो गूँथनी है, किस टाइप की गूँथनी है। तो डो के लिए आपने जो है वो मैदा लेना है, उसमें आपने नमक, अजवाइन शामिल करनी है और उसको आपने जो है नीम गर्म पानी के साथ वो बहुत सख्त सी डो जो है वो अच्छे से गूँथ लेनी है, ठीक है? हाथों के साथ चिप-चिप ना कर रही हो, बल्कि इसके लिए समोसे के लिए आपने सख्त सी डो जो है वो गूँथनी है। वो गूँथने के बाद आपने इसके छोटे-छोटे पेड़े बना के इसकी बिल्कुल छोटी-छोटी सी जो है ना वो जितने भी पेड़े बनेंगे उसकी छोटी-छोटी रोटियाँ जो हैं वो बेल लेनी है आपने, ठीक है? जिस तरीके से आप ये वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ, तो यहाँ पे जो है वो घी आपने लेना है। ऑयल कभी भी आपने नहीं लेना, आपने घी लेना है। अगर वो जमा हुआ होगा तो उसको आपने हल्का-सा बीट कर लेना है। यहाँ पे मैंने घी ले लिया था, उसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया था और ये जो मैंने अपनी छोटी-छोटी रोटियाँ जो बेली थी वो इस तरह स्टेप बाय स्टेप रखनी है। एक मैंने रोटी ली है और उसके ऊपर जो है वो अच्छे से घी लगा दिया, उसको ग्रीस कर लिया और उसके ऊपर जो है खुश्क मैदा लेके उसको अच्छे से जो है वो डस्ट करना है आपने, ठीक है? जिस तरह आप वीडियो में शायद अच्छे से नज़र आ रहा होगा आपको, तो इस तरीके से जो है इसके ऊपर हमने मैदा जो है बिल्कुल पूरी रोटी के ऊपर आपने अच्छे तरीके से जो है वो डस्ट करना है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से जिस तरीके से अभी आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को आपने फ़ॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आपके समोसे जो हैं वो बहुत ही अच्छे से रेडी होंगे। और यहाँ पे जो है इसी तरह स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मुझे जो है वो एक हाथ से मैंने मोबाइल को होल्ड किया हुआ था और दूसरे हाथ से जो है वो मैं काम में लगी हुई थी, तो थोड़ा जो है मुझे मुश्किल पेश आ रही थी वीडियो बनाने में। लेकिन फिर भी मैं जब बना रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना जो है आपके साथ मैं रेसिपी शेयर करूँ, ताकि अगर आपने भी घर में बनानी है तो आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी तरह वन बाय वन आपने उसी जो है इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो करते हुए इसको कंप्लीट कर लेना। आपके जितने भी रोटियाँ बेली हुई होंगी, आपने जितने भी पेड़े होंगे उसी हिसाब से आपने यहाँ पे आप सिर्फ 3-4 भी कर सकते हैं उसको रेडी करके नेक्स्ट स्टेप में। लेकिन यहाँ पे मेरे पास जितनी भी थी मैंने सबको एक ही दफ़ा जो है बनाया है। ये आप देख सकते हैं। ये मेरे पास 8 से 9 जो है वो थी और इसी तरह मैंने एक रख के उसके ऊपर घी लगा के उसके ऊपर मैदा डस्ट करके सेकंड इसी तरह की, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इसी तरह करते-करते। और एक बात का आपने ख़्याल रखना है, जो सबसे ऊपर वाली होगी उसके ऊपर आपने कुछ भी जो है वो नहीं लगाना, घी या मैदा, ठीक है? यहाँ पे मैंने जो है वो चूल्हा अपना जला दिया था और उसके ऊपर तवा रख दिया था गरम होने के लिए। और अभी हम बेलेंगे इनको अच्छे तरीके से। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसकी बहुत अच्छी सी रोटी जो है वो पूरी बेली है। जिस तरह आप नॉर्मल खाने के लिए रोटी बनाते हैं आटे की, इसी तरीके से आपने वो जो स्टेप बाय स्टेप सारी रोटियां एक दूसरे के ऊपर रखी हुई होंगी, उनके ऊपर आपने बहुत ही हल्के हाथ से जो है वो उसको बेलना है। बहुत ज़्यादा आप उस पे ज़ोर लगाएंगे तो ये सारी जो है ना आपस में चिपक जाएंगी और पकने के बाद फिर ये जो है सेपरेट नहीं हो पाएंगी। तो ये आप देख सकते हैं इसको मैंने इतना बेला है कि इनकी मोटाई जो है वो इतनी रह चुकी है। तो यहाँ पे अब ये देख लें, आपने भी इसी तरीके से करना है। इसको ना तो इतना मोटा रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा इनको पतला करना है। ये जितनी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है उसी तरीके से आपने इसको जो है वो बेलना है। तो उसके बाद तवा जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो आपने तवे पे जो है वो कोई भी घी ऑयल नहीं लगाना।
तो उसके ऊपर आपने अच्छे से नॉन स्टिक तवा हो आपका और उसके ऊपर आपने इसको अच्छे से जो है वो कुक करना है। कुक आपने इस तरह करना है कि जब आप इसको तवे पे डालेंगे तो कुछ सेकंड्स आपने उसके ऊपर रखना है और फिर आपने इसको पलट देना है। हमने इसको रोटी की तरह मुकम्मल तौर पर नहीं पकाना, बल्कि इसको हल्का-सा सेंकना है ताकि इनका जो कच्चापन है, मैदे का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। ये किस लिए हम करेंगे, क्योंकि हमने इनको जब फ्रीज़ करना होता है तो वैसे अगर हम मैदा गूँद के उसके समोसे बना के डायरेक्ट उनको स्टोर करेंगे तो वो चिपक जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो बाज़ार से भी जो हम समोसा पट्टी, रोल पट्टी लेके आते हैं वो सेम इसी तरीके से बनी हुई होती हैं। बस उसमें रोल पट्टी का ये होता है कि उसको बना के फिर उसकी कटिंग करके उसको चौकोर शेप दे दी जाती है और इसी तरह जो है समोसा पट्टी को भी शेप में कर दिया जाता है। तो जब हम घर में बनाते हैं तो हम इसी तरह राउंड शेप में इसको करके, तो जिस तरह हम वैसे बेकरी से समोसे लेके आते हैं उसी तरीके से ये बनेगा, जिस शेप में वो बने हुए होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको मैंने जो है वो पका लिया है। तो इसको आपने एक इस बात का ख़्याल रखना है लाज़मी तौर पे कि जब आप इसको तवे से उतारेंगे तो फ़ौरन आपने इसको सेपरेट नहीं करना, क्योंकि ये टूट जाती हैं। यहाँ पे जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए ये जो है वो एक मैंने उठाई है और दूसरी मैं उठाने की कोशिश कर रही हूँ। गरम बहुत ही, यहाँ पे मेरे हाथ बहुत ज़्यादा जल रहे थे। तो जब आपने इसको ठंडा होने के लिए थोड़ा स्टे देना है तो आपने इस बात का ख़ास तौर पर ख़्याल रखना है कि आपने इसको जो है वो कवर करके रखना है किसी भी कपड़े से, क्योंकि अगर आप इसको डायरेक्टली इस तरह रख देंगे ठंडा होने के लिए तो ये जो है वो टूट जाएंगी और फर्स्ट वाली जो इसकी लेयर है वो हार्ड हो जाएगी और उसमें क्रैक आना स्टार्ट हो जाएंगे और ये हमारी जो है वो किसी काम की नहीं रहेंगी। इसलिए यहाँ पे मैंने इनको अच्छे से कवर करके रख दिया था। जब तक वो ठंडी होती है तब तक हम जो है उसकी फ़िलिंग रेडी कर लेते हैं। तो फ़िलिंग जो है वो बहुत ही ईज़ी तरीके से मैंने यहाँ पे रेडी की थी। इसमें मैंने आलू बॉयल किए थे, उनको हल्का सा मैश करके उसके अंदर हरी मिर्च, हरा धनिया, नमक, दड़ा मिर्च, हल्दी, उसमें हल्की सी कलौंजी डाली थी और ज़ीरा डाला था उसमें मैंने। ये सारे जो आम नॉर्मल रूटीन हमारे घर के मसाले होते हैं, ये सारे मसाले मैंने इसमें ऐड करके अच्छे से तो इसकी जो है वो मिक्सिंग कर ली थी। और मिक्सिंग करने के बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारी जो है वो मैंने इनको सेपरेट कर लिया था और ये बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो सेपरेट हो चुकी हैं और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही हसीन लग रही हैं, यकीन करें। तो ये जो है बिल्कुल सेम ऐसे ही लग रही हैं जैसे हम बाज़ार से रोल पट्टी और समोसा पट्टी जो है वो ख़रीद के लेके आते हैं। बिल्कुल इनका टेक्सचर सेम वही है, सिर्फ़ इसमें शेप का थोड़ा डिफरेंस है। अगर हम इसको चौकोर शेप में काट लेंगे तो बिल्कुल इसमें जो है वो फ़ील करना मुश्किल हो जाएगा कि ये घर पे रेडी किए हैं या बाज़ार से लेके आए हैं। तो फिलिंग जो है वो भी साथ रेडी करके रख ली थी और यहाँ पे जो है इसको सेंटर से हम कट कर लेंगे छुरी की मदद से और कट करने के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे इनकी फिलिंग करना। और यहाँ पे देख सकते हैं आप ये सारी मैंने रखी। मेरे पास एक पाव से थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो मैदा था और उस सारे को मैंने गूँद के बनाए थे ये, और मेरे जो है वो उस एक पाव मैदे से 16 समोसे बने थे, क्योंकि जो आप एक रोटी बेलते हैं उस एक रोटी से जो है वो 2 समोसे सेंटर से जब वो कट किया जाता है तो उसके जो है वो 2 समोसे बनते हैं। तो इनकी शेप जो है वो इस तरीके से होती है, सेंटर से आपने कट करके तो ये शेप देनी होती है इस तरीके से। तो जो आप उसी वक्त फ्रेश डो गूँद के और उसको बेल के आप बनाते हैं उसमें तो आप हल्का सा पानी लगाएंगे तो वो जो है जुड़ जाते हैं, लेकिन ये 10 से 20% जो होते हैं वो कुक्ड होते हैं, तो इसलिए ये पानी से नहीं जुड़ सकते। इसके लिए मैदा लेंगे, उसमें हल्का सा नमक डालेंगे और पानी शामिल करके हम जो है वो एक समझिए ग्लू तैयार कर लेंगे इसके लिए। तो ये समोसे जो हैं उसी से जुड़ेंगे। आपने रोल बनाने हैं, समोसे बनाने हैं, ये आप पेस्ट जो है वो रेडी करेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि ये ना ही बहुत ज़्यादा रनी होना चाहिए और ना ही बहुत
और इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपने ख़ास तौर पर ख़्याल रखना है। तो ये जो समोसे की पट्टियाँ मैंने बनाई थी, उसमें इसके जो किनारे थे जहाँ से हल्के मोटे या टेढ़े-मेढ़े होते हैं, तो वो जब आप कुक कर लेंगे तो साइड से उनको कट कर लेंगे। और ये कटिंग हमारे बहुत काम आने वाली है। इसको हम फ्राई करेंगे बहुत क्रिस्पी सा करके, इसको तोड़ के हम अपनी चना चाट में डालेंगे तो ये पापड़ी के तौर पर इस्तेमाल होगी, जो स्पेशल चाट में बनाई जाती है पापड़ी वाली चाट। तो वो अलग से बनाने से बेहतर है कि हम ये ज़ाया ना करें और इसको इस तरीके से जो है वो हम बना लें। तो यहाँ पे जो है ये आप देख सकते हैं, मैंने मैदे का पेस्ट लगा के इसको अच्छे से जोड़ के और इसके अंदर मैंने समोसे की जो फिलिंग है वो इसमें ऐड कर दी। और ऐड करने के बाद यहाँ पे भी आपने इसको जब बंद करना है तो वही पेस्ट ऐड करना है और इसको अच्छे से प्रेस करके अपने हाथ से तो इसको आपने रेडी कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं हमारा समोसा रेडी हो चुका है। तो हमने अपने सारे समोसे जो है वो इसी तरीके से रेडी करने हैं और उनको बस बना के आपने ट्रे में जो है वो रखते जाना है, जितनी भी आपके पास होंगे या जितनी भी आपकी फिलिंग होगी। तो ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपने समोसे तैयार कर लिए हैं और यहाँ पे मेरा दिल चाह रहा था कि बस मैं इनको फ्राई करूँ और खा लूँ, लेकिन रोज़ा था तो ज़ाहिर सी बात है इंतज़ार तो करना बनता था। तो अब देख सकते हैं आप यहाँ पे मेरे पास ये कुछ बच गए थे क्योंकि मेरे पास हो चुकी थी फिलिंग बिल्कुल ख़त्म। तो मैंने फिर सोचा क्यों ना साथ ही मैं आपको जो है वो इनको स्टोर करने का तरीका भी बता दूँ कि अगर आपने फ़िल करके स्टोर करने हैं तो किस तरीके से करने हैं, और अगर आपने उसको बग़ैर फिलिंग के समोसा पट्टी को आपने स्टोर करना है तो किस तरीके से करना है। यहाँ पे एक पॉलीथीन बैग को जो आपने कट करके एक ट्रे में बिछा लेना है और उसमें आपने लाइन वाइज़ अपने समोसे रख लेने हैं। और समोसे के ऊपर जब आप समोसा रखेंगे तो इस बात का ख़ास तौर पे ख़्याल रखना है कि उसके अंदर भी आप छोटा सा एक पीस कट करके एक समोसे के ऊपर रख के दूसरा उसके ऊपर आप रखेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं छोटा सा पीस बिल्कुल मैंने कट किया है और इस पीस को कट करके जो समोसा ऑलरेडी मैंने रखा हुआ है उसके ऊपर रखूँगी और नेक्स्ट उसके ऊपर मैं दूसरा समोसा रखूँगी। ये इसलिए है क्योंकि जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे ये बहुत हार्ड हो जाते हैं बर्फ़ की वजह से, तो हम जब खींच के इसको निकालेंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर चिपके भी होंगे तो ख़राब हो जाएंगे, फट जाएंगे और फिलिंग बाहर आ जाएगी, तो इसलिए। बाकी जो हमारे पास समोसा पट्टियाँ बची हैं उनको भी हमने इसी तरीके से एक शॉपर बिछा के उसके ऊपर एक रख के फिर उसको फ़ोल्ड करके दूसरी उसके ऊपर रख के इसी तरह फ़ोल्ड करके सारी इसी तरीके से करके स्टेप बाय स्टेप फ़ोल्ड करके, ताकि एक पट्टी और जो 2 पट्टियाँ होंगी उनके दरमियान में जो है वो शॉपर ज़रूर आए। डायरेक्टली एक दूसरे के ऊपर नहीं रखनी क्योंकि फिर वो चिपक जाएंगी। तो हमने इसी तरीके से ट्रे में ये सारी अपने समोसे भी और जो पट्टियाँ हैं वो भी रख के इनको अच्छे से कवर करके तो हम जो है इनको अपनी फ्रिज में या फ्रीज़र में रख देंगे। और बस फिर मज़े से जब भी हमने निकालनी हो, फ्राई करनी हो, तो इसके फ्राई करने का तरीका ये है कि जब भी आपने इनको फ्राई करना हो तो फ्राई करने से कुछ टाइम पहले आप इनको फ्रिज से निकाल के बाहर रख दें और फिर उसके बाद आप फ्राई कर लें। तो ये जो हमारे पास कुछ कट पीस बचे थे, जिस तरह कपड़ों के कट पीस होते हैं इसी तरीके से ये हमारे पास जो है उन पट्टियों के भी कुछ कट पीसेस बचे थे, उनको हमने फ्राई कर लिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हम अपने समोसे को फ्राई कर रहे हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना कमेंट करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर वॉइस ओवर में कोई किसी की तरह की मिस्टेक हो गई हो मुझसे या कोई बोल चाल में कोई गलती हो गई हो मुझसे तो उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं साथ-साथ वॉइस ओवर कर रही थी और साथ-साथ अफ्तारी का टाइम होने वाला है। मैं किचन में साथ-साथ अपनी कुकिंग में भी बिज़ी थी, तो थोड़ी बहुत अगर गलतियाँ हो भी गई हों तो उसको बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा। तो रेडी हैं मज़ेदार समोसे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और अपने से ज़्यादा अपने प्यारों का मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।